हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जनरल एंट्री चैप्टर का पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परचेज ऑफ असेट्स के बारे में सीखेंगे। देखिए, बिजनेस के अंदर हम नॉर्मली दो तरह की चीजें खरीदते हैं। एक वो जिनको हमने रीसेल के पर्पज से खरीदा है, और दूसरी वो चीजें जिनको हमने खरीदा है ताकि बिजनेस के अंदर रख सके और उनसे काम लिया जा सके। इनको हम गुड्स बोलते हैं और इनके लिए परचेज अकाउंट ओपन करते हैं। इन्हें हम फिक्स असेट्स कहते हैं और इनके लिए हम इन्हीं के नाम से अकाउंट ओपन करते हैं। लाइक मशीन परचेज की तो मशीनरी अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग या फर्नीचर खरीदा तो इन्हें के नाम से अकाउंट क्रिएट करेंगे। परचेज और एसेट्स दोनों के ओपनिंग बैलेंस डेबिट होते हैं। इसका मतलब इंक्रीज होने पर इन्हें डेबिट करेंगे और डिक्रीज होने पर हमेशा क्रेडिट करेंगे। हम इन्हें इसलिए परचेज करते हैं ताकि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन की एक्टिविटीज में हेल्प ली जा सके, या फिर ऑफिस वर्क के लिए भी हम इन मशीनरी या कंप्यूटर को खरीदते हैं और इन्हें प्रॉफिट कमाने के लिए खरीदते हैं। स्टूडेंट्स को हमेशा डाउट रहता था कि कब परचेज डेबिट करना है और कब सेल्स अकाउंट, क्योंकि दोनों को ही हम परचेज करते हैं। अब बस आपको परचेज करने का इंटेंशन समझना है कि रीसेल के लिए खरीद रहे हैं या बिजनेस के अंदर रखने के लिए खरीदा है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि गुड्स को सेल करने के लिए सेल्स अकाउंट और बाय करने के लिए परचेज अकाउंट बनाते हैं, और एसेट्स के लिए हम इन्हें के नाम से अकाउंट बनाते हैं। टीचर इन दोनों के डिफरेंसेस को ज्यादा डिटेल में नहीं बताती, फिर बाद में स्टूडेंट्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में गलतियां करते हैं और उसके बाद टीचर का रिएक्शन आपको पता ही होगा। चलिए, एसेट्स की एंट्री समझने के लिए हम एक कार खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए, ताकि इसकी हेल्प से हम सभी गुड्स की डिलीवरी फास्ट और टाइम पर कर सके। परचेज ऑफ असेट्स के अंदर हम जर्नल एंट्री के दोनों केसेस को समझेंगे। अगर हमने कैश में परचेज की है कार अपने बिजनेस के यूज के लिए, तो हम एंट्री करेंगे कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कार हमारे लिए एसेट्स है और कार आने से एसेट्स इंक्रीज हुई इसलिए डेबिट करेंगे। कैश में पेमेंट की इसलिए कैश डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करेंगे। अगर कार क्रेडिट में परचेज करते हैं तो एंट्री इस प्रकार करेंगे कार अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर या उस पार्टी का नाम जिससे हमने क्रेडिट में गाड़ी परचेज की है। प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते टाइम भी सेम मेथड अप्लाई होगा। ये हमने राम से खरीदी है इसलिए राम को क्रेडिट करेंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक साथ दो असेट्स भी हम डेबिट कर सकते हैं। यहां हम श्याम को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज ऑफ असेट्स। कई बार हमें असेट्स खरीदने के साथ और भी काफी सारे एक्सपेंसेस करते हैं जो उसी असेट से जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हीं एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट इस टॉपिक में सीखेंगे। मान लेते हैं हमने अपनी फैक्ट्री के लिए कुछ मशीनें खरीदते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन एक्टिविटीज में काम आती है। अब इन असेट्स को ना तो बिजनेसमैन अपने सर पर उठाकर ला सकता है, बिजनेस के अंदर ना ही एम्प्लॉइज। इन्हें लाने में कुछ एक्सपेंस जनरेट होंगे, जैसे कि ट्रक में लोड करने का एक्सपेंस या फिर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, गुड्स ट्रांसपोर्ट के टाइम ऑन द वे। अगर कोई लॉस या डैमेज होता है तो इसके बारे में हम बीकॉम में कंसाइनमेंट चैप्टर में सीखेंगे। इन मशीनों के इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हम ऐसे कैसे भूल सकते हैं, इनकी भी रिकॉर्डिंग की जाएगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। चलिए अब इसे प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। कब तक हम पंखे की हवा खाते रहेंगे, यही सोचकर हम अपने स्टाफ के लिए ऑफिस में एयर कंडीशनर लगवाते हैं। हमने इसे परचेज करते टाइम पेमेंट की 35,000 की। इसके बाद ट्रक में लोड कराने का खर्चा दिया 500, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई 500 और 2000 पे किए इंस्टॉलेशन एक्सपेंस के। ये सभी एक्सपेंस एसेट से जुड़े हुए हैं इसलिए एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होंगे। जर्नल एंट्री में हम लिखेंगे एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर क्रेडिट में खरीदा है तो पार्टी का नेम आएगा। असेट्स परचेज करने से लेकर उसे रेडी टू यूज बनाने तक के सभी एक्सपेंस उसी असेट में डेबिट करेंगे। चलिए कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल भी कर लेते हैं, जिससे कंसेप्ट्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ हम दो ट्रांजैक्शन एक साथ देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ये रहा पहला एग्जांपल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये रहा दूसरा एग्जांपल। ये दोनों ट्रांजैक्शन काफी हद तक सिमिलर है। इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने गुड्स परचेज की है न कि एसेट्स। कैरेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये एक्सपेंस है, और पेमेंट कैश में की तो कैश क्रेडिट क्योंकि कैश कम हो रहा है। दूसरे एग्जांपल में हमने एसेट्स खरीदी है तो एसेट्स का अकाउंट ओपन करेंगे लाइक मशीनरी अकाउंट। मशीनरी परचेज करते टाइम जितने भी एक्सपेंस क्रिएट हुए उन सभी को मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट करेंगे या उसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे, और कैश डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। अब ये मशीनें या एसेट्स कुछ साल चलने के बाद छोटी मोटी टूट फुट या एक्सीडेंट की वजह से खराब होने लगती हैं,
अब इन्हें रिपेयर या मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। कई बार कंप्यूटर एरर दिखाने लगता है। ऐसे में हमारा इंपॉर्टेंट डेटा लॉस्ट भी हो सकता है। इसलिए इनको टाइम रहते फिक्स यानी सही रिपेयर कराना जरूरी हो जाता है। असेट्स को रिपेयर कराते टाइम जो एक्सपेंस निकल कर आता है उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं। मान लेते हैं हम अपने बिजनेस की कोई भी एसेट्स मशीनरी या चलिए कार को रिपेयर करवाते हैं। कार का रिपेयरिंग का बिल आता है 7,000 का, तो हम इस बिल की जर्नल एंट्री करेंगे। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000 से। रिपेयर हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट और कैश में पेमेंट की तो क्रेडिट किया। एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि अगर हम रिपेयर एसेट्स को मेंटेन करने या उसकी खोई हुई एफसीएनसी को लाने के लिए करते हैं तो रिपेयर अकाउंट में लिखेंगे उस एक्सपेंस को। और अगर हम मशीन की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के इंटेंशन से रिपेयर करा रहे हैं तो उस एक्सपेंस को उसी एसेट्स में डेबिट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।